ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f2, ठीक है। अब देखो भाई, सबको याद है ना कैसे बनाना था? मेजरमेंट याद है? 4 फिर 8। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ना, तो बियॉन्ड 2f का मतलब यहाँ क्या लिखा? ऑब्जेक्ट बनाते जाना है साथ साथ, ठीक है। बना हुआ है। पैरेलल, यस फिर सर। कहाँ से निकलेगी? फोकस से थोड़ा सा पीछे। फोकस से, फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कैसी बन रही है आपकी? देखिए हाँ, ठीक है। लाइट रेज आर एक्चुअली emitting, that means it will be real and inverted। कहाँ बन रही है? बिटवीन f1 एंड 2f। हाँ बिल्कुल, between f1 and 2f1 2f1। And what is the size of the image? diminish। It is diminished। ठीक है, यस सर। समझ में आ गई बात? ड्रॉ कर लिया? रुकिए सर। कर लो फिर फटाफट। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स देन। ये बना हुआ था ना, बस चेंज करना था। यही वाला था। साइज छोटा आ रहा है कि नहीं? नाप के देख लीजिए। हाँ छोटा है, दिखने में ही छोटा लग रहा है। ठीक है, हाँ अगर ऐसे ही बता देते ज़्यादा तो फाइन। अगर आपको डाउट है, यू कैन मेजर द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। सर देखो पढ़ने में क्या था? सर 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 आओ 2 3 4 आओ बेटा 2 3 4 पॉज कर दिया। हो गया ना ये पहला? अब नेक्स्ट पार्ट का जो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, थोड़ा और आगे खिसका देते हैं। अगर और आगे खिसकाएंगे ऑब्जेक्ट तो अगली पोजीशन क्या है? 2f2। हाँ, at 2f2 when the object is placed 2f at 2f2। चलो भाई स्टार्ट करो। बना लिया है? 2 मिनट रुकिए सर। लेंस बना लिया कि नहीं? नहीं बनाया सर। बनाओ। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बदल दी जाएंगे। नाउ इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 2f2 एग्जैक्टली, ठीक है, तो फिर से हमें क्या करनी है? फिर से वही 2 रेस। पहली पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से निकलेगी? फोकस से फोकस से। देन द अदर वन ऑप्टिकल सेंटर। थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ड्रॉ किया? हो गया। बन गया। अब आप इमेज के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं? इमेज देखिए कैसी है? रुकिए। किसका इसका बन गया? कितने लोगों रियल का एंड लार्ज बन गया? 2 मिनट। रियल है तो रियल होगी तो इट विल बी इन्वर्टेड आल्सो। यस सर। ठीक है, फिर कहां बन रही है? At 2f1। एट। नाउ व्हाट अबाउट द साइज? लार्ज। एंड लार्ज नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। मेरे वाले को मत देखिए, Equal, ये equal। बिल्कुल नाम के नहीं बनाया मैंने। इक्वल इक्वल अपने वाले में देखेंगे आप तो बिल्कुल सेम 2 मिनट रुकिए फिर सर। ठीक है। सर 2 मिनट रुकिए। हाँ, यू कैन इवन मेजर इट।
So we find Same size as object. same size as the सो मेरी 2F1 पे बनी ही नहीं है। object. ठीक है, आ रहा है सबका? नहीं सर। साइज गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ में ड्रॉ किया है आपने। ठीक है, बना? हम 2 मिनट रोक रहे हैं सर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अभी F2 पे रखा था, बिटवीन और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा? 2F2 के और F2 के बीच में। F2 एंड 2F. 2F2, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख देते हैं। फिर से अगेन विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। पहली लाइन पैरेलल और कहाँ से निकलेगी? फोकस से, ठीक है? एट द सेकंड लाइट रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विच इज ऑप्टिकल सेंटर। एरोज जरूर ड्रॉ कर देना, अदरवाइज योर डायग्राम विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज, तो क्या हो जाएगा? अगेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बनी है? Beyond 2F1. बियॉन्ड 2F1 हां, बियॉन्ड 2F1 एंड व्हाट इज द साइज? enlarged। बिल्कुल बन रहा है सबका। 2 मिनट सर। दोबारा बताइए। अरे बता दीजिए सर। ऑप्टिकल सेंटर जरूर मार्क कर लेना। बता दीजिए दोबारा सर। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, बता दीजिए आप। खत्म होते ही दूसरा लेंस बना के रेडी रहिए। ठीक है, बस इसके लास्ट केस बचा है। अभी हम लोग ने कहाँ डिस्कस कर लिया कि इन्फिनिटी पे रख लिया। इन्फिनिटी के 2 केसेस थे। दूसरा कहाँ रख लिए थे? बियॉन्ड 2F रख लिए थे। फिर कहाँ पर आ गए थे हम लोग? 2F पे। फिर और आगे बढ़े, 2F2 और F2 के बीच में आ गए। अब ये क्या है हमारा? एट F2। ठीक है, इसके बाद और कहाँ रखेंगे? यहाँ पे देखो क्या इन्फिनिटी पे बन गई है ना। अब जरा ध्यान से देखना, पहले इसको बना लो फिर हम बताते हैं। 2 मिनट अभी। When the object will be placed at F2, the image form will be at infinity. याद रखना बेटा, ये पैरेलल लाइंस में जब लाइट चाहे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे मीट नहीं करेंगी, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? इन्फिनिटी पे बन रही है। अगर पीछे एक्सटेंड करने पे ये मीट कर जाती तो ये किस टाइप की इमेज बनाता? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, मतलब since the light rays are not meeting even on extending forward or backward, ठीक है, thus we assume that the light rays will meet at infinity। और infinity पे मीट करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, समझ लीजिए कि स्क्रीन पे आएगी इमेज, और स्क्रीन पे कौन सी इमेज आती है? सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज आती है। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। क्लियर? याद रहेगा? जब मिरर पढ़ाया था तो ये सब बातें बताई थी मैंने आप लोगों को। सर मतलब अगर ऑब्जर्वर 2F2 पे अगर खड़ा है तो उसको इमेज दिखेगी नहीं। ऑब्जर्वर अगर कहाँ पे खड़ा है? 2F1 यहाँ पे नहीं भाई, उसको जब स्क्रीन नहीं होगी कोई तो क्यों दिखेगी? स्क्रीन लगाओ वहां पहले, कहीं पे भी खड़े हो, यहाँ जो भी स्क्रीन लगी होगी उसी पे इमेज दिखेगी। ठीक है, ऑब्जर्वर तो यहाँ पे कहीं भी खड़ा कर दीजिए। और अगर आप सोच रहे हो उसी पे तो बन जाएगी। ऑब्जर्वर एक स्क्रीन का काम करने लगेगा तो उसको दिखेगा क्या? कुछ नहीं। क्या बेटा, यहाँ पर स्क्रीन लगाओगे तब इस स्क्रीन पे इमेज बनेगी। अब ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा भी है तो उसको कहाँ स्क्रीन चाहिए ना कोई, तब इमेज दिखेगी ना। विदाउट स्क्रीन नो इमेज विल बी सीन। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? सर मतलब जैसे हम लेंस से सर देखते हैं तो सर इसमें तो सर क्या कहते हैं, आंखों से देखेंगे तो उसमें तो बेटा वो वर्चुअल इमेज होती है ना, ये रियल इमेज है।
जैसे अगर आप बात करो सिंपल सा, वो जो लेंस से हम लोग नीचे पेपर चलाने वाला, वो रियल इमेज बन रही होती है। सरफेस क्या काम कर रहा होता है वहाँ पे? स्क्रीन का काम कर रहा होता है। अगर वो सरफेस नहीं होगी, तुम लेंस लेके घूमते रहो, तुमको दिखेगा नहीं। ठीक है, हो गया। अब लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा दीजिए। अब कहाँ पहुंचा देंगे? बनाओ जल्दी से, लेंस बनाओ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? बिटवीन F2 एंड O, यानी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। देन अगेन वही रूल्स, वही तरीके। एक पैरेलल लाइट है, दूसरी मतलब कहाँ से निकलेगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। आप ध्यान से देखो तो ये कैसी लाइट रेज हैं? ये दोनों डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, दूर भाग रही हैं एक दूसरे से। तो तुम चाहे जितना एक्सटेंड कर दो, ये दूर ही तो भाग रही हैं, कन्वर्ज होने के कोई चांसेस नहीं है। बट इफ वी एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, दे विल मीट। पीछे क्यों एक्सटेंड करें? आप लोग अपने स्केल्स एक्सटेंड करिएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम मिलेगा। ठीक है, अब की बार परफेक्ट बना है सर। then what will be the characteristics? Are the light rays meeting actually? नो सर। They are meeting on extending it backwards. They appear to meet, and whenever the light rays appear to meet, that means the image form is virtual. And you can clearly see that the image formed is erect. erect also. Erect का मतलब सीधी है। फिर where it is formed? Between F2 and F2. टाइम। इसका कोई फिक्स पोजीशन At नहीं infinity. होती। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, किसी के बीच में बनेगी, इसके पीछे भी बन सकती है। सर इसके पीछे ही बनी है मेरी। हम लोग क्या मानेंगे? At infinity. नहीं, on the same side. On the same side of the object. As the object. ठीक है? Of the object. As the object. उसके बाद थर्ड साइज। साइज कैसा है? Diminish. बेटा बड़ा बनाए कि छोटा? बड़ा बनाए ना? इधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बना है। यस सर। क्या हुआ क्रिश? बताओ तो क्या डॉक्टर? तो वो कह रहे थे कि बियॉन्ड। हाँ, ये जरूरी नहीं बेटा कि यहीं बने, अपना अपना डायग्राम बनाओगे, उसमें किसी का तो मेरा तो depend यहाँ करता है ये है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इसके बीच में। ठीक है, हो सकता है इसके पीछे भी आ जाए या कहीं पे भी आ सकता और है। पीछे मेरा ठीक है? infinity तक गया है। बट हाँ, इट विल बी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज एनलार्ज्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ड्रॉ किया, बना सबका ऐसा ही, नहीं सर, मतलब ऐसा एनलार्ज्ड आ रहा है ना, सेम साइड पे आ रहा है। ठीक है, पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करने जरूरी है, क्योंकि पोजीशन इसमें सेम साइड पे आएगा, एग्जैक्ट सबका मैच नहीं करेगा कि कहाँ है। ठीक है, ठीक है। देन योर कॉन्वेक्स लेंसेज आर ओवर। अब कॉनकेव के मैं डायग्राम जल्दी से बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो पुट द हेडिंग कॉनकेव लेंस एंड ड्रॉ कॉनकेव लेंस क्विकली। ये ड्रॉ हो गया है ना? ड्रॉ करो।
रे डायग्राम्स आर देयर इन कॉनकेव लेंस, ठीक है। पहला, ठीक है, और दो डायग्राम्स भी एग्जैक्टली नहीं होते, लेकिन मैं दो करा दे रहा हूं आपको। पहला वही वापस केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। जैसा हम लोगों ने कॉन्वेक्स में किया था ना, दो केसेस बनाए थे इंफिनिटी के, यहाँ पे दो केसेस नहीं बनाएंगे क्योंकि वो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आनी है। सर अगर हम लोग 2 ले लें डिस्टेंस, तो काफी छोटा हो जाएगा, टेक इट 3। तो चलो भाई, ठीक है। अगेन इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब द लाइट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दो केसेस बताए थे, अगर इंफिनिटी से आ रही लाइट रेज तो आपस में तो पैरेलल होना जरूरी है। दो केस इस तरह बन जाते हैं कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो और दूसरा केस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो हम लोग यहाँ पर एक केस डिस्कस कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट द इमेज फॉर्म विल बी ऑफ द सेम फॉर्म, ठीक है। ध्यान से, अगर पहली लाइट रे पैरेलल निकाल दें तो कहां जाएगी लाइट रे? फोकस से गुजरती है, फोकस से नहीं गुजरेगी, इस तरह डेविएट करती है सच दैट इट appears to be coming from the focus। याद आया? यस सर। कॉनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है। फिर दूसरी लाइट रे, इसको भी यहीं से निकाल दो, अगेन पैरेलल। अब ये कैसे निकलेगी? ठीक है। सो ध्यान से देखो, पीछे आगे तो ये मीट करेंगे नहीं, कहीं पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे मीट करती हुई नजर आ रही ना, दैट मींस वेयर विल द इमेज बी फॉर्म? f2। और साइज कैसा है? पॉइंट साइज एंड नेचर वर्चुअल। सो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। Where it is formed? At F2। यहाँ देखो गड़बड़ लिख लिया हम लोगों ने, याद आया कुछ? रिमेंबर, इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होता है? इस तरफ होता है, पीछे। कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस सामने की ओर होता है, ठीक है। एट F1 बनी है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। और साइज ठीक है। सेकंड केस भी आप लोग अपने से ट्राई कर सकते हैं, जहां पर लाइट रेज को क्या कर लेना है, हमें पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं रखना है, ठीक है। आपस में पैरेलल रहेंगी बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, ऐसे ऑब्लिकली आएंगी, जैसे मैंने बनवाया था आपको कॉन्वेक्स लेंस में। तो कैसे आएगा? ऑब्लिक ऐसे आएंगी लाइट रेज, ठीक है। पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल, हाँ, एक दूसरे के पैरेलल होंगी बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, अगर ठीक पैरेलल है। ना हो रखें गया, ये वाला ड्रॉ कर लिया। चलो एक और लेंस ड्रॉ कर लो, सेकंड केस। सर हाँ? सर अगर पैरेलल ना रखे दोनों लाइट रेज को, नहीं, तो इंफिनिटी का केस नहीं हुआ ना। इंफिनिटी से लाइट रेज आने का मतलब है दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। डन। चलो ड्रॉ द नेक्स्ट वन क्विकली। सर नेक्स्ट वन था F1। पोजीशन नहीं बताई है मैंने, पोजीशन के लिए जगह छोड़ दीजिए, सिर्फ लेंस ड्रॉ करो, फिर मैं भी पोजीशन बताता हूँ। ठीक है, लेंस ड्रॉ हो गया एवरीवन। After you draw the lens, simply write the position of the object as anywhere in front of the lens,
anywhere in front of the lens रुकिए सर। except the case of infinity। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इंफिनिटी को छोड़ के उसके अलावा कहीं पे भी रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जितने केसेस हम लोगों ने किसमें कॉन्वेक्स में पढ़े ना कि बियॉन्ड 2f फिर 2f पे रखा, बिटवीन f2 एंड 2f2 रखा, ठीक है, f2 पे रखा, फिर उस पे ले गए, क्या बोलते हैं, कौन सा केस था, f एंड o के बीच में, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं पे भी रख दो। ठीक है, सब लोग अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट रख लीजिए। सर एनीवेयर in front of mirror, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबको अपनी मर्जी से रखना है, एक दूसरे का देख के मत रखिएगा, तभी इसका फायदा है। ठीक है, रुकिए फिर। हाँ, जहाँ कहीं पे भी जहाँ मन करे वहां रख लीजिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्रॉ कर लिया ऑब्जेक्ट। चलो, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, द फर्स्ट लाइट रे कर रहे हैं। अब ये कहां से जाएगी, इस तरह डाइवर्ज करती है, so that it appears to be coming from the focus, है ना? Yes or no? yes sir, Then if we talk about the second light ray, it will pass through the optical center, optical center। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, देख रहा है ना, ये लाइट रे तो पीछे एक्सटेंड कर दी है, ये ऑलरेडी यहां से निकल के इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं। कहां मीट करती नजर आ रही है, एट दिस पॉइंट, यस और नो? यस सबकी लाइट रेज मीट कर रही हैं। यस सर। सो व्हिच काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, एंड virtual and इरेक्ट where it is formed, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सबकी बन रही है between f1 and o, everyone। ठीक है, इसीलिए मैंने पोजीशन आपको स्पेसिफाई नहीं करी थी, कहीं पे भी रखो सबकी इमेज यही बनेगी। ठीक है, between f1 and o, what is the size, diminished, it is not point size, size of the image is Diminished. wherever you keep it in front of the concave lens। Clear? ठीक है, so ray diagrams आपके सारे खत्म हो गए। One important thing, देखिए ऐसा है, अब सारे पेजेस वापस फर्स्ट लेंस पे आइए, जरा कॉन्वेक्स लेंस पे। Just take a minute and just observe। पहले लेंस से स्टार्ट करना, पहले अभी सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं मैं, पहले केस से स्टार्ट करो एंड जस्ट ऑब्जर्व टिल द लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड कैन यू फाइंड एनी रिलेशन और एनी कंक्लूजन अबाउट दैट, अबाउट द इमेजेस फाउंड बाय इट? कुछ बता सकते हैं आप, क्या पता चला आपको कुछ खास? Come on, go through it। सारे रे डायग्राम्स अगर आप लोग ध्यान से देखें, कुछ ना कुछ आपको खास दिखेगा उसमें। ठीक है, यू कैन रिलेट ऑल द रे डायग्राम्स टू ईच अदर। हाँ बोलो, कम ऑन। F2 के मतलब सर मेरे लेंस के राइट हैंड साइड बस, ओके फाइन। और कोई? सर रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड क्या है? रियल इन्वर्टेड F1 के इस साइड रखें तो सर जल्दी। हाँ, और कुछ नहीं? चलिए मैं बता। सर। हाँ बोलिए। सर मोस्ट ऑफ द जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो f2 और 2f2 के आसपास ही होंगी। समथिंग एल्स? नहीं। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि सारे रियल एंड all the images found by a convex lens आर रियल are real and inverted except one case, when the object is placed between f and o। that means when the object is placed very close, focus और उसके बीच में lie, object को lie करने के लिए the object should be placed
वेरी क्लोज टू द लेंस। ये पहला केस था, ठीक है। सेकंड, अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें पहले रे डायग्राम से स्टार्ट करके लास्ट रे डायग्राम तक, तो ऑल द रे डायग्राम्स आर रिवर्सिबल। जैसे अगर आप पहला केस देखें, ऑब्जेक्ट को कहां रखा था मैंने, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी थी, फोकस पे। एंड व्हेन आई हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट एट फोकस, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, इन्फिनिटी पे बनी है। यस और नो? जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज बनी है इन्फिनिटी पे। ये पहले केस का रिवर्स हुआ। सेकंड केस देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, है ना, बियॉन्ड 2f पे रखा तो इमेज इज फाउंड बिटवीन f1 एंड f2 एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फाउंड। अब जस्ट उल्टा केस देखिए, जहां इमेज बनी थी वो वाला केस देखिए आप जरा, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 and f2 and 2f2, then the image is formed at beyond 2f, just opposite हुआ, again it has been reversed, yes or no? और इमेज का साइज भी रिवर्स हुआ है। अब इमेज एंड लास्ट बन रही होगी beyond 2f वाला देखिए, when the object is placed beyond 2f and when the object is placed between f2 and 2f2, मिला? दोनों एक दूसरे का रिवर्स दिख रहे हैं कि नहीं? आप अगर एक डायग्राम को देख के और जस्ट उल्टा कर दो तो आपको दूसरा डायग्राम मिल जा रहा है सामने सामने, हो रहा है कि नहीं ऐसा? जस्ट ऑपोजिट, कॉपी को उल्टा कर लेंगे तो आपको दूसरा डायग्राम मिल गया, है ना। फिर ऑब्जेक्ट को जब f2 पे ही रखा गया, 2f2 पे रखा गया है, सर ये वाला नहीं बना, ठीक है, तब तो बिल्कुल सेम है। 2f2 वाला जब रखा गया है तो 2f2 पे ही बनी है, तो उसको चाहे इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए सेम बन रहा है, ठीक है। फिर एक केस बदल जाता है खाली, वो है आपका लास्ट केस, जब f एंड o के बीच में रखा जाता है। इससे क्या प्रूव हुआ, याद आया कुछ? कौन सा लॉ या कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था मैंने, द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल, याद आया? हाँ, तो दैट मींस जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पे, मतलब जहां इमेज बन रही है वहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या होगा, जहां ऑब्जेक्ट था वहां पे इमेज आ जाएगी सेम, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ देखा जाए टेक्निकली तो आपको शायद 2 ही 3 डायग्राम्स याद रखने हैं, ठीक है। जस्ट उल्टा कर लीजिए, दूसरा केस मिल गया, क्लियर। जब बियॉन्ड 2f रख रहे हैं तो f2 f2 बियॉन्ड 2f रखा है तो f1 और f2 के बीच में बन रही, जब 2f पे रखा है तो उधर भी 2f पे बन रही, जब f2 और 2f2 के बीच में आ गए तो बियॉन्ड 2f1 चली गई, फिर f पे आ गए तो इन्फिनिटी पे चली गई, और जब इन्फिनिटी पे रखा था तो कहाँ बनी थी इमेज, फोकस पे बनी थी। सारे केसेस रिवर्सिबल है एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि वहां पे वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज बन रही तो जहां वर्चुअल इमेज बन रही हम लोग वहां ऑब्जेक्ट को रख नहीं पाएंगे, बिकॉज इट्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। बस इसीलिए, क्लियर, समझ में आ गई बात। और कॉनकेव लेंस में क्या करना है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड। समझ में आ गई बात। प्लीज ये सारे केसेस अच्छे से याद रखना, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने मिरर के टाइम पे भी बताया था, ताकि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपको आसानी हो, आपको एक आइडिया हो कि आपका आंसर या आपकी वैल्यूज जो आएंगे वो कहाँ किसके अराउंड आएंगी, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, सारे रे डायग्राम्स, आपको सारे केसेस और इमेज कहाँ बनती है ये याद होना चाहिए अच्छे से, only then you will be able to do the numericals, otherwise numericals तो आप सॉल्व कर दोगे, फॉर्मूले पता रहेंगे, सब कुछ पुट करके सॉल्व कर दिया, लेकिन इज योर आंसर करेक्ट और नॉट, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, आपको श्योर नहीं रहेगा, आपको बस ये पता है कि मैंने मेथड लगा के सॉल्व कर दिया। बट अगर रे डायग्राम्स आपको याद रहेंगे सो आपको ये पता है कि टेंटेटिव मेरा आंसर सही, 99% तो श्योरिटी हो जाएगी आपको कि मेरा आंसर सही है। उसके बाद भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपने कर दी तभी डाउट है, अदरवाइज योर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। इसलिए रे डायग्राम्स में सारे केसेस याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो।